ट्यूटोरियल का स्मरणीय तथ्य का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी सीमा। बांग्लादेश 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। चीन 1080 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। नेपाल 726 किलोमीटर बिहार के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जबकि भूटान 286 किलोमीटर असम के साथ सीमा बनाता है। भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमा, लंबाई एवं पड़ोसी देशों की संख्या की बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और इससे सटने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 5 है। चीन 3488 किलोमीटर और इसमें जो सटने वाले राज्यों की संख्या है 5 है। पाकिस्तान 23 किलोमीटर 5 राज्य सटता है इससे। नेपाल 1751 किलोमीटर 5 राज्य सटता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर 4 राज्य सटता है। भूटान 699 किलोमीटर 4 राज्य सटता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर 1 राज्य सटता है। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की जलीय समुद्र सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत और एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्माण 1947 ईस्वी में हुआ था। भारत एवं चीन के मध्य रेखा का नाम मैकमोहन है, इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है, इसका निर्माण 1896 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मानक समय गुजरती है तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए अगला स्मरणीय प्रश्न देखते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के नदी के बीच 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य 720 किलोमीटर। कुछ दर्रे हैं और वो किस राज्य में है उसे देख लेते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख में, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन जोड़ता है? सिपकीला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है। हिमालय उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है।
जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नर्मदा, सोन महानदी अमरकंटक से ही निकलने वाली नदियां हैं। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी के पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप ओडिशा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर एवं उसका विभाजन। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक। केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात में, मार्मागोवा गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में, नहावा सेवा महाराष्ट्र में, मंगलुरु कर्नाटक में। कोची कहाँ है? तो कोची केरल में है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप स्थित है। चलिए अगला है अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम स्थल देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है शांगपो नदी के नाम से। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी देवप्रयाग संगम पर स्थित है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पर। अलकनंदा एवं पिंडार कर्णप्रयाग पर। धौली गंगा एवं विष्णु प्रयाग पर स्थित है। चलिए कुछ नदी हैं और उसका उद्गम स्थल है और उसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इनके सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। कोसी नदी गोसाई नाग चोटी से निकलती है। इसकी सहायक नदी लिखू, दूधकोसी, भोटकोसी और यारू है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक श्रेणी से। हालन, बंजर, तवा इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियां मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिवांग, लोहित है। महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी सहायक नदी ब्राह्मणी, बैतरनी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा है। गोदावरी नदी त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी भवानी, अमरावती, हेमावती है। प्रमुख जल संधि देख लेते हैं एक बार। 8 डिग्री चैनल मालीदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार को। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान को। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका को अलग करता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील हुसैन सागर झील। लोकटक झील मणिपुर में है। वेमनाड झील केरल में स्थित है।
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है। भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। दूधसागर जलप्रपात स्थित है कहाँ? गोवा में स्थित है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु की तरफ वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। किसी मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों से टूटने से होता है तो काली मिट्टी विशाल चट्टानों के टूटने से बनता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। कपास की खेती हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के बीच में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। कृषि क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य फिर है। गिरना युप सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है और भिलाई कहाँ है? तो याद रखिएगा भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से और बोकारो कहाँ है? तो ये झारखंड में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में किया गया था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एससीसी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। सागरमाला परियोजना का संबंध बंदरगाह विकास से है। भारत में विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी तो 1969 में पहली बार चलाई गई थी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई।
भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हो गया। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924 में एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर। रेलवे बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया 2017 ईस्वी में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में हुई थी। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई। स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल चलाया गया 2014 ईस्वी में मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। राष्ट्रीय जल मार्ग, इसे ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 1620 किलोमीटर है, ये हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया तक है। जलमार्ग 2 891 किलोमीटर है, ये सदिया से धुबरी तक। जलमार्ग 3 205 किलोमीटर, कोल्लम से कोटापुरम तक। राजमार्ग संख्या 4, ये है कौन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 1095 किलोमीटर, काकीनाडा से मरक्काकनम तक। जलमार्ग संख्या 5 623 किलोमीटर, तलचर से धामरा तक। जलमार्ग संख्या 6 121 किलोमीटर, लखीपूरा से भांगा तक। भारत की प्रमुख नदियां लंबाई के अनुसार: गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी: मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो हवाई द्वीप पर अमेरिका में। कियालू ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ, यूएसए में यानी अमेरिका में। माउंट सस्ता अमेरिका में। माउंट एटना इटली में। विसुवियस इटली में। ओजस डेल साल्डो, ये चिली एवं अर्जेंटीना में स्थित है। फुजियामा जापान में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। कराकोटोबा इंडोनेशिया में। किलिमंजारो तंजानिया में। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बली को ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है जल वाष्प। विश्व की प्रमुख घाटियाँ: हम्बर घाटी कनाडा में, मृतक घाटी कैलिफोर्निया में, लॉयर घाटी फ्रांस में, पो घाटी इटली में, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, चितवन घाटी नेपाल में, टेलर घाटी अंटार्कटिका में। भारत की प्रमुख घाटियाँ: मरखा घाटी लद्दाख में, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, नेलांग घाटी उत्तराखंड, जुक्कू घाटी नागालैंड में। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिपी, गबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, ये सभी भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश: हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ये कर्क रेखा पर कुछ स्थित देश थे। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये मकर रेखा पर स्थित देश थे। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान: सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राजील का, लानोज वेनेजुएला का, प्रेरी यूएसए एवं कनाडा का, पंपास अर्जेंटीना का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम है। एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध देश: आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, ये एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध देश हैं। यूरोप के प्रमुख स्थलरुद्ध देश: अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक,
बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी ये यूरोप के प्रमुख स्थलरूप देश हैं। अफ्रीका के प्रमुख स्थलरूप देश माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो, मलावी ये सभी अफ्रीका के प्रमुख स्थलरूप देश हैं। दक्षिण अमेरिका का प्रमुख बोल्विया एवं पराग्वे। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं ठंडी जलधारा एवं गर्म जलधारा। देखिए प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा में कौन कौन है? हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया, क्यूराल जलधारा, अंटार्कटिक जलधारा ये सारी ठंडी जलधारा हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा क्यूरोसिया जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा, एल नीनो जलधारा ये सभी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर जलधारा, बेंगुला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजील जलधारा, ईर मिंजर जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं। प्रमुख जलडमरूमध्य बेरिंग जलडमरूमध्य आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के से संबंधित है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक, डोवर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी। डोवर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, मलक्का जावा सागर बंगाल की खाड़ी, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमुडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि के। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात स्थित है कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। उत्तरी अमेरिका। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील है। यूरोप महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। विश्व प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट सिटी है स्थित है कहाँ? तो जर्मनी में स्थित है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। इटली कृषि प्रधान देश रहने के कारण कहा जाता है इसे। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा पोन नदी को कहा जाता है। काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। विभिन्न देशों एवं उसके बीच स्थित पर्वत पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। आल्प्स पर्वत फ्रांस एवं इटली के मध्य।
जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य। वासेज पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया मैत्री 1989 में मैत्री को स्थापना किया। सूर्य का व्यास है 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है 2 अरबा भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। वह ग्रह के उदाहरण बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी मंगल एवं शुक्र के मध्य में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह हैं शुक्र एवं अरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध। किस ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होना है? बुध। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार एवं घनत्व में अवकार में लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फेबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। वरुण ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण के कारण। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। लिबर्टीज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। एक माह में 2 पूर्णिमा हो और दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। बौने ग्रह के उदाहरण हैं यम, सेरस, चेरॉन। ये बौने ग्रह का उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है जो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है जो 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है? 24 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि को कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं याला कहाँ चलती है? तो ये फ्रांस में चलती है। याला फ्रांस में। सुखोवे रूस एवं काजाकिस्तान में चलती है। वागयो फिलीपींस द्वीप समूह में। गारिच दक्षिणी पूर्व ईरान में। सामुन कहाँ चलती है? तो ईरान में चलती है। वाइगर्स चलती है दक्षिण अफ्रीका में। ट्रेमोंटन मध्य यूरोप में। विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में। बोरा एडियाटिक तट पर। नॉर्टी अमेरिका में। नॉर्दर अमेरिका में। पैम्पीरो अर्जेंटीना में। पापागाओ ये कहाँ चलती है हवा? मैक्सिको में। हबूब सूडान में। सिस्टोन पूर्वी ईरान में। नेवाडोस इक्वाडोर में। बिलीबाब ये चलती है कहाँ हवा? अलास्का में चलती हैं। एशिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल अल नाफुद मरुस्थल सऊदी अरब में है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में।
थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। तकलामकान चीन में। गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। अफ्रीका में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। जुराब मरुस्थल चाड में। बायूदा मरुस्थल सूडान में। अल जौफ मरुस्थल कहाँ, माली में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। रेड डेजर्ट यूएसए में है। अमेरिका में मोजावे, अमेरिका में कोलोराडो, अमेरिका में हुआन, ये अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थित है। सोनोरन, ये अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थित है। आटाकामा चिली में स्थित है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तीनों मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ है, तो याद रखिएगा गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि ग्रेट विक्टोरिया दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख पर्वत। आल्पर पर्वत कहाँ है, मध्य यूरोप में। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया। एपीनाइन पर्वत इटली में। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित देश है, अफ्रीका में स्थित पर्वत है। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के पारित किया गया 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम का पारित हुआ तो 1784 में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार प्राप्त रहा। 1813 अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत यानी 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन कंपनी से छीन करके ब्रिटिश काउंट के हाथों में सौंपा गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकाल पालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों के लिए निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 का अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ये गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्ताव पारित किया गया 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं थी 20। संविधान निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु उन संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा के.एम. मुंशी ने। किस बाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? बेरुबारी बाद। किस बाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? केशवानंद भारतीवाद। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत अमेरिका देखिए देश दिया हुआ है और वहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में इसमें वर्णन है। चलिए देखते हैं। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। विधि का शासन ब्रिटेन से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पुनर्वलोकन ये कहाँ से? तो अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। वित्तीय आपात कहाँ से? अमेरिका से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया 1956 में। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। भारतीय राज्य व्यवस्था को विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है।
विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में, विभिन्न राज्यों में संघ क्षेत्रों एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख चौथी अनुसूची में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख सातवीं अनुसूची में किया गया है। भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्था को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 जी। शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए 12वीं अनुसूची। अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जबकि वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि त्यागपत्र राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश किसको देंगे अपना त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो जिस राज्य के वो बने हैं राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये अपना त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री को कौन देते हैं, शपथ दिलाते हैं? तो राज्यपाल। और अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री किनको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का 5 लाख प्रतिमाह, उपराष्ट्रपति का 4 लाख प्रतिमाह, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख प्रतिमाह, राज्यपाल का 3.5 लाख प्रतिमाह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2,50,000 प्रतिमाह। भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, देखिए एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चलिए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में वर्णन है। भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के का मूल कर्तव्य। भाग 5 52 से 51 संघ। भाग 6 152 से 237 राज्य। भाग 7 238 अनुच्छेद पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य। भाग 8 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 243 के क से न तक पंचायत। भाग 9 के क 243 के त से 247 के य छ तक नगर पालिका। भाग 9 के ख 243 के यज य से यन तक सहकारी समिति। भाग 10 अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 245 से संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12 264 से अनुच्छेद 300 के का तक बीच संपत्ति एवं संविदा एवं वाद। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 308 से 323 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के का 323 अनुच्छेद के का से ख तक अधिकरण। भाग 15 324 से 329 निर्वाचन। भाग 16 330 अनुच्छेद 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 344 से 351 तक राजभाषा। भाग 18 352 से 360 तक आपात उपबंध। भाग 19 361 से 367 तक प्रकीर्णन। भाग 20 368 में संविधान संशोधन। भाग 21 369 से 392 तक अस्थायी विशेष उपबंध। भाग 22 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया 1955 ईस्वी में। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्रमशः जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है।
विधि के समक्ष समता का अधिकार बात की कही गई है अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता की बात की गई अनुच्छेद 16 में बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत उल्लेख अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष का आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 के क्रम में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध का उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के ए में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के डी में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ई में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 30 में है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य की नीति जैसे तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 37 के द्वारा। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 के काम में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। SC या ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों का रक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 के काम में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? KT शाह ने कहा था। किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार सुवर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? दिल्ली एवं पुदुचेरी को। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु अहर्ता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में है।
यानी योग्यता का उल्लेख। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। बुलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 में। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया हुआ है? अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया हुआ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र मंत्रालयों में कुल संख्या कितनी थी? 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो कितनी? 250। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। पहले 552 था, जो अब 550 हो चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा है 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए कुल सदस्य का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जबकि बुलाते हैं राष्ट्रपति। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा के सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, लोकसभा सदस्य के रूप में वो शपथ पहले ही ले लिया होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता या योग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, 60 दिन। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। किसी संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार परंतु देने का नहीं, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। राष्ट्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है: राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता,
राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, वो सभी संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत का आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। भारत आकस्मिक निधि अधिनियम को पारित किया था 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। भारत में लोकहित मुकदमा PIL की अवधारणा लाने का श्रेय जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का दर्जा देगा? अनुच्छेद 129 के तहत। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 में है। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा का उल्लेख है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। जबकि नियुक्ति की बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है कौन? कुलपति होते हैं तो राज्यपाल ही होते हैं। राज्य विधानमंडल को सत्रावसान करना और उसको सत्रावसान विघटन करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3 भाग होना चाहिए। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होती है 500 और 660। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 167 के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न सूचियां एवं विषय। संघ सूची में कुल जो अभी विषय हैं वो 97। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, ये संघ सूची के विषय हैं। कृषि, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये कौन सी का है? तो संघ सूची, पुलिस, राज्य सूची और आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। संसद को राष्ट्र हित को ध्यान में रखे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 249 में। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 253 के तहत। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन किया गया। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट का पेश किया था 1987 में। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन कब किया? 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदियों घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया 1990 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1992 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया? के संथानम ने। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में और 22 नवंबर 1991 को इसकी स्थापना हुआ था। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 के आई में। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं एनके सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बना 3 सदस्यीय आयोग, इससे पूर्व 1 सदस्यीय था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गोवा है। वीवीपैट का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? 1993 से। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहली परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था में भिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद राजदूत। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में, बीजी खरे की अध्यक्षता में। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया? 52वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350 के काम में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई? अनुच्छेद 351 में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। देखिए, भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिएगा, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। 1962 में, 1971 में और 1975 में। पहला जो लगा था 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था उस समय। फिर 3 दिसंबर 1971 को लगा था, 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेशी संकट के समय, और फिर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा की। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में चीन आक्रमण के समय हुआ था, 26 अक्टूबर 1962 को। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह।
भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ पंजाब में 1951 ईस्वी में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है? तो 2 माह। भारत के कुछ चिन्ह है, देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को अपनाया गया कब? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। देखिए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को शक संवत। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को दोनों को अपनाया गया था। यहाँ 24 जनवरी होगा। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं 30 सदस्य। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के कुल सदस्य 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति को। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है तो 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? बिहार। किस समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही? तो किसने कही? थुंगन समिति ने। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? LM सिंघवी समिति ने। पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित प्रमुख समितियां। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, ये त्रिस्तरीय था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, ये 2 स्तरीय था। PVK राय समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। PK थुंगन समिति 1988 में। अनुच्छेद 1 में राज्य एवं संघों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में राज्य क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 111 में सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 12 में संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन। अनुच्छेद 200 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक एवं राज्यपाल की सहमति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 में भारत का कश्मीर निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 300 के काम में संपत्ति का अधिकार, पहले यह मौलिक अधिकार का भाग था। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 326 में नागरिक के मताधिकार के स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना।
अनुच्छेद 338 के काम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं की रक्षा हेतु जांच हेतु गठित आयोग। अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को हुई। भारत में मुद्रा पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। भारत में दूसरी बार कब हुआ? 1966 में। 1966 में। भारत में मुद्रा की तीसरी बार अवमूल्यन हुआ 1991 ईस्वी में। भारत में नोट निर्गम की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। भारत में लागू जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या होती है 15। जीएसटी परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद 279 के 1 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान लागू किया गया था 1978 से 80 के बीच में। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया 1991 ईस्वी में। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में। भारत में बैंकों की दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 ईस्वी में। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के किस नियम को बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहले नियम से। न्यूटन किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता था? दूसरे नियम से। और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति मिलती है। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सिताल यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 1 किलोवाट घंटा 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। सबसे बड़ा जी का मान 6.67 × -11 × मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है जबकि न्यूनतम मान गुरुत्वीय त्वरण का विषुवत रेखा पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर शून्य होता है। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक में हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन एवं एक पहिया वाहन है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक चिमटा, मनुष्य का हाथ ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। एक अश्वशक्ति 1 HP में 746 वाट होते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे किसके उदाहरण हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ का। ध्वनि है अनुदैर्ध्य जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बीच वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि के द्वारा होता है। गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि का बनना पूर्ण आंतरिक का परिवर्तन का उदाहरण है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बायोफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष बायोफोकल लेंस। अभिमुखता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
पृथ्वी का आयु एवं पुरानी चट्टानों का आयु ज्ञात करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म आयु प्राचीन पादप की आयु ज्ञात किया जाता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रा का संकेत। लंबाई का मीटर होता है एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड एस, तापमान का केल्विन के, विद्युत धारा का एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता का कैंडला सीडी। पदार्थ के परिमाप का एसआई मात्रक मोल होता है, इसका संकेत होता है एमओएल। कुछ खोज हैं और उसके वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ। परमाणु का खोज कौन किया था? जॉन डाल्टन। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल द्वारा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा। एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने। रमन प्रभाव सीवी रमन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन है? क्वार्क। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुने 10⁻23 होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो कम होता है। एक आदर्श तरल की सांद्रता होती है 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता क्या होता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ाएगा तो सांद्रता घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेजी से होती है? संवहन विधि में। बर्फ में नमक मिलाने पर गलनांक पर क्या होगा? तो गलनांक घट जाएगा। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य के पहले दिखाई देने वाला ललिमा का कारण क्या है? अपवर्तन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर क्या चक्कर लगाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नाइट्रोजन कौन गैस है? तो नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? तो कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? आइसोप्रीन। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। कोल गैस मिश्रण है C2 + CH4 का। कोल गैस मिश्रण है H2 + CH4 का, यानी हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। जल गैस CO + H2 का। जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। सबसे खराब कोयला माना जाता है पीट को। LPG का प्रमुख घटक कौन होता है? तो ब्यूटेन प्रमुख घटक होता है। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। हास गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं टाइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरेट। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट्स को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फोनों के बैटरियों में मुक्त किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, जबकि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है, देख लेते हैं। परमाणु का आकार बढ़ेगा जब वर्ग से ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या होगा? परमाणु का घटेगा। विद्युत धानात्मकता जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। आयनन ऊर्जा जब वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा, और जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा।
विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटता है और अवत में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। प्राकृतिक अम्ल, देखिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में बात करें, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, औजेलिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए नींबू के पीएच मान की बात करें तो नींबू के पीएच का मान का कितना होता है, तो 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, अमूत्र का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है और लार का पीएच मान 6.5, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जबकि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। वैसे तब जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं क्या, समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो, समभारिक। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है उदरपातन विधि द्वारा। उदरपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। उत्प्रेरक और उसका प्रयोग, लौह चूर्ण का प्रयोग अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किया जाता है। प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के संपर्क विधि में किया जाता है। निकेल का प्रयोग वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्लोराइड क्लोरीन गैस को बनाने में डीकन विधि में। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहता है। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा पाई जाती है तो 46%। अब देखिए कुछ कार्बन यौगिक है उसके समान सूत्र दिया हुआ है। एल्कन का क्या समान सूत्र होता है, CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2, एल्कोहल का CnH2n+O, ईथर का क्या होता है CnH2n+O। विभिन्न मिश्र धातु इनके संगठक, पीतल में पिताजी, कॉपर और जिंक, डच मेटल में कॉपर और जिंक, कांसा कॉपर और टीन, बेल मेटल कॉपर और टीन, गन मेटल कॉपर टीन और जिंक, जर्मन सिल्वर में काजानी, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में काजानी, कॉपर जिंक और निकेल, सोल्डर में पीबी और एसएन, सीसा और टीन। विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम और कुछ उसके रासायनिक नाम और सूत्र दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। साधारण नमक, इसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, COACOL2, CaOOCl2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, 2CaSO4.H2O, या आप इसको इस तरह से भी आ सकते हैं, CaSO4 half H2O भी कह सकते हैं। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। हरा कशिश फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। कॉपर और संकेत और उसके यस्क दिए हुए तत्व हैं और संकेत और उसके यस्क हैं, महत्वपूर्ण यस्क हैं। चलिए देख लेते हैं। कॉपर का संकेत Cu होता है, इसके यस्क हैं क्यूपराइट, मैलेकाइट। टीन के कैसीटेराइट, सीसा के तो Pb संकेत होता है गैलेना, सिल्वर का Ag अर्जेंटाइट। अल्युमिनियम का संकेत एल होता है, इसके यस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंडम। जिंक का Zn कैलामाइन और जिंकाइट इसके यस्क होते हैं। लोहा का Fe सिडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट इसके यस्क हैं। कैडमियम का Cd ग्रीनोकाइट और इसका यस्क है। क्रोमियम का संकेत Cr होता है, इसके यस्क का नाम क्रोमाइट है। सोना का संकेत Au होता है, इसके यस्क कौन है, कैल्वेराइट। त्रिक नियम कौन दिया, तो डोवेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। अष्टक नियम प्रतिपादन किया किसने, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। विटामिन की खोज कौन किए थे, तो फंक ने। विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। विभिन्न रोग, देखिए कुछ रोग हैं और उससे जो कौन विभिन्न कारक हैं उनसे उत्पन्न कुछ रोग हैं। वायरस से होने वाले रोग के सबसे पहले बात कर लेते हैं। रेबीज एड्स, रेबीज हो गया, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, जितने भी रोग हैं वायरस से। बैक्टीरिया से देख लेते हैं, यानी जीवाणु से प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, ये सारे रोग किससे, बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, देख लेते हैं डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, फफूंद,
पेचिस, कालाजार, दमा, ये सारे के सारे किससे हैं तो जीवाणु से। किससे है याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से है। कौन कौन, वो क्या बोले, निद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार, ये दमा, ये जो सारे रोग हैं किससे होने वाले रोग हैं तो प्रोटोजोआ से हैं। तपेदिक डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा और मरासमस ये किससे होता है, वायरस और विषाणु से होता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकमा है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 40 होती है। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय कितना होता है तो याद रखिएगा 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में सामान्यतः रक्त की मात्रा कितना होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं। और अस्थि को जोड़ता है तो लिगामेंट कहते हैं। आप इसको इस तरह से याद रखते हैं MBT। मसल को बोन से MBT, मसल को बोन से जोड़ेगा तो टेंडन। BBL बोन को बोन से जोड़ेगा तो लिगामेंट। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन है काप्सियारकोर और मरासमस। विटामिन डी से कमी से होने वाला रोग कौन है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में जो रोग है ऑस्टियोमेलेसिया, ये वयस्क में हो जाता है विटामिन डी की कमी से। जल में घुलनशील विटामिन कौन है तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो 9.2 कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है 4.2 किलो कैलोरी। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल कौन है एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्ट है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में निर्हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का मादा जनन भाग पर्यायांग कहलाता है। पौधे का जनन अंग कौन है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स कहा जाता है। बालू पे उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहते हैं। रेगिस्तान में छत पर उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। दलदल में उगने वाले पौधे को हीलोफाइट्स कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। पैरेन्काइमा ऊतक के कार्य हैं पौधों में भोजन संचित करना। कॉलेनकाइमा ऊतक पौधों को लचीला बनाता है। स्क्लेनकाइमा ऊतक पौधों को कठोर बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा होती है लाल प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल परिनिहित के कारण होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला कौन है प्रोटीन है तो हेपेरिन। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन है फाइब्रिनोजन। ब्लड बैंक को रक्त में रखा जाता है तो 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया W. वाटसन के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द कौन दिया था जोहानसन के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का खोज कौन किया तो रॉबर्ट हुक 1665 में ये जो कोशिका खोजा था ये मृत कोशिका था। चलिए कुछ ग्रंथि हैं उससे एंजाइम जो निकलता है देख लेते हैं। जठर ग्रंथि से पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन पेप्टोस में बदल जाता है प्रतिक्रिया के बाद और रेनिन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन पैलियोपेप्टाइड में बदल जाता है। लाइपेज वसा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। लार से एमाइलेज शर्करा में बदल जाता है। टाइलिन माल्टोज में और माल्टेज जो निकलता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहा जाता है किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग कौन है मधुमेह। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इंसुलिन जब अधिक स्रावित होता है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज पेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क की कृत्यात्मक इकाई कौन है नेफ्रॉन।
ग्लूकोज और फैक्ट्रोज से क्या बनता है, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज। मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड का उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज एवं गैलेक्टोज। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन। सर्वदाता रक्त समूह कौन है, ओ। याद रखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो ओ में भी ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, ए बी पॉजिटिव। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था, विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज लॉकहार्ट लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था। खाद्य पदार्थ और उसमें जो होने वाले रोग हैं और उसके वाहक कौन हैं, तो देखिए धान में जो रोग होता है खैरा रोग जिंक की कमी से, आम में लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी से, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से, नींबू में डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। पौधों में विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक कौन करता है, तो फ्लोएम। पौधों के विभिन्न भागों तक जल का वाहक कौन करता है, तो जाइलेम। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन ए के। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्त दाब का नियंत्रण होता है किससे, अधिवृक्क से, एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, जबकि डीजल की गुणवत्ता का ही देखिए ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल और सीटेन से डीजल की गुणवत्ता का मतलब बताता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी वेस्कोटोमी, महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेकोटोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन है, माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, आर्थ्रोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंच में, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कौन है, कैरोटीन पत्तियों का पीला रंग होने का कारण है। पर्णहरित में उपस्थित धात्मुक धातु कौन है, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, और न्यूरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन काइलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर। कुछ कुल हैं और उसमें पौधे का नाम है। सोलेनेसी कुल में आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च। क्रूसीफेरी में मूली, सलजम, सरसों। कुकरबिटेसी में तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। लिलिएसी कुल में लहसुन, प्याज। क्रेमनेसी कुल में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, यानी जितने अनाज हैं इसमें आते हैं। रुटेसी में कौन है, तो नींबू, संतरा, बेल रुटेसी कुल में आते हैं, नींबू, संतरा, बेल। देखिए तना आलू का तना खाते हैं। आलू क्या है, कंद का रूप है। हल्दी अदरक ये भी तना है, इसका प्रकंद है। और प्याज क्या है, सलकंद है। गाजर ये जड़ खाते हैं, ये शंकु आकार का होता है। मूली जड़ खाते हैं, तुर्क रूपी का होता है। चुकंदर कुंभी रूपी का होता है, इसका भी जड़ खाते हैं। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा ऑक्सिन है। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन है, जिबरेलिन्स। पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन है, एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन का नाम से जाना जाता है, फ्लोरोजेंस। कुछ विटामिन हैं और उससे क्या रासायनिक नाम, उससे कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए रेटिनॉल कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन B1 थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, इसकी कमी से त्वचा का फटना। विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से बाल सफेद होता है। विटामिन B6 से पायरोक्सिन, इसकी कमी से इनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 बायोटीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन, और इससे कमी से बालों का गिरना। विटामिन B12 फोलिक अम्ल, और इससे कौन सा रोग होता है, तो पेचिस रोग। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन B11 था ये फोलिक अम्ल, पेचिस रोग। अब विटामिन B12 साइनोकोबालामिन पांडु रोग होता है इससे। विटामिन जी का रासायनिक नाम कॉस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों का फूलना। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, ये बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। विटामिन D2 ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, हड्डियों में दर्द। विटामिन D3 कैल्सीफेरॉल, बालों का झड़ना।
जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्टोर्न है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन। पुनः संयोजन की इकाई कौन है? रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है काय कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिका में। कुछ स्मरणीय तथ्य है, चलिए देख लेते हैं। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। परिस्थिति तंत्र शब्द कौन दिया? एजी टांसले। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया? जोसेफ फोरियर ने। परिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना दिया था चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय परिस्थिति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्ड ऑफ मैन इंडिया के नाम से सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा। प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया था इनको। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1972 के द्वारा, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 में। नई वन नीति को लागू किया 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया तो 2002 में। एनजीटी का स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना 2010 में हुई। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को योजना कब आयोजन हुआ था? 1987 में। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन रियो में आयोजित हुआ 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित हुआ था 1997 में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में शुरू हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और विश्व बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना वो कौन है? सिक्किम 2016 में बना। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। टाइलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। ग्रीन हाउस गैस और उसके योगदान। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का योगदान किसका है? जलपास का 60%, कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, मीथेन का 4 से 9%। ओजोन का बात करें तो 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 0.4%। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है किसे? भूटान को जाना जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया 1974 ईस्वी में लागू किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न सम्मान प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम महिला कौन है जो भारत रत्न मिला था? भारतीय इंदिरा गांधी। इस सम्मान से भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। रैमन मैग्सेसे की पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गया था। रैमन मैग्सेसे को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय महिला की बात करें किरण बेदी हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को 1965 में सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के समान प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं और प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी जी हैं। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। उर्दू भाषा के लिए हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। संस्कृत भाषा में हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्याव्रत शास्त्री को दिया गया। अंग्रेजी भाषा के हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया 1880 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड की सेवा की शुरुआत हुई 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई 1986 ईस्वी में। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत हुई 1959 ईस्वी में। इस तरह से टेलीविजन की शुरुआत हुई 1959 ईस्वी में।
भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत हुई 2004 ईस्वी में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत हुई 2011 ईस्वी में। इस तरह से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर ये बुक के स्मरणीय तथ्य जो दिया हुआ था उसको कंप्लीट कर दिया गया है। आपका कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले इसे आप एक बार क्विक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। ये क्विक रिवीजन में आपको हमने बोला है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको आराम से इसको सुनना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। आराम से सुनिए, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन होगा, इससे आपका फायदा होगा कि माइंड आपका ताज़ा हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो बाकी आप लोग ध्यान से इसे देखिए। धन्यवाद।